हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का फिजिक्स। ठीक है बच्चों, हमने इस पर अभी तक 2 वीडियो बना दी है। ठीक है, जिसमें पार्ट नंबर आपका चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा बच्चों। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए ध्यान से बच्चों, अवतल दर्पण के लिए क्या चिन्ह परिपाटी होती है। वस्तु की जो दूरी होती है बच्चों, हम उसे u से दर्शाते हैं और वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो -v यानी कि माइनस में लेते हैं, और फोकस दूरी जो होती है उसे f से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। वस्तु की लंबाई को o से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को I से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, और जो अवतल दर्पण के लिए हम वस्तु की दूरी को भी माइनस में लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी माइनस में लेते हैं, फोकस दूरी को भी माइनस में लेते हैं, और वक्रता त्रिज्या को भी माइनस में लेते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए बच्चों, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखेंगे। अब वस्तु की जो दूरी होती है भाई वस्तु की दूरी u से दर्शाई जाती है। प्रतिबिंब की दूरी v से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को हम f से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से। अब उत्तल दर्पण में बच्चों हम क्या करते हैं, जो u होता है, वस्तु की दूरी होती है, उसे केवल माइनस में लेते हैं हम। ठीक है, बाकी सभी क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। ये देखिए सब प्लस में है। आपको याद रखना है बच्चों, जो वस्तु की दूरी होती है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, हम उसे माइनस में लेते हैं, बाकी सभी को हम प्लस में लेते हैं। अब देखिए दर्पणों के लिए UV/F में संबंध, तो 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मूले के ऊपर। और बच्चों हर बार ये बोर्ड में आता है, इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से समझ लेना। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, अब देखो बच्चों फोकस दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं? F से। तो F बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो जो वैल्यू दी हुई है, ये 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कितनी दूर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि u बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तो वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि O बराबर 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को हम O से दर्शाते हैं बच्चों। अब U बराबर कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। F बराबर कितना दिया हुआ है भाई? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? V, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब दर्पण का जो फॉर्मूला होता है उससे चलेंगे भाई। ठीक है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U। इस फॉर्मूले में हम ये सभी मान रख देंगे। तो देखिए बच्चों, F का जो मान है वो है आपके पास, यहाँ F का मान कितना रख दिया हमें? 10। ठीक है बच्चों, अब V का मान कितना है हमें निकालना है। अब U का मान कितना है बच्चों? 25। तो माइनस के 25 हम यहाँ रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 25 जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों जो माइनस का 1/25 है उसको इधर लेते जाएंगे 10 के पास, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 1/10 जू का तू, अब प्लस ये इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 1/25 बराबर 1/V जू का तू। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इसे सोल्व कर लेंगे। 10 और 25 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आएगा। अब 10 से भाग जब हम 50 को देंगे, 10 से भाग हम जब 50 को देंगे तो कितना आएगा? 5। और 5 की गुणा वापस हम किस में कर देंगे? 1 में। तो 1 में क्या आ जाएगा? 5 ही कम 5, ये लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, अब 25 से भाग देंगे 50 को। ठीक है बच्चों, 25 से भाग देंगे 50 को तो क्या आएगा? 25 दूनी 50, 2 आएगा। और वापस उस 2 की गुणा इसके ऊपर 1 में कर देंगे, तो 2 ही कम 2, और उस 2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए आप 5 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 7। तो ये लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब देखिए बटे 50 जू का तो ये, अब बराबर 1/V। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे चेंज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे हम, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 1/V बराबर 7/50। ठीक है,
अब उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें v का मान निकालना है। v को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, तो उल्टा कर दिया हमें। इसी प्रकार इधर 50 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया तो v बराबर 50/7 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब जब इससे डिवाइड करेंगे, 7 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। अब कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो 1n2 बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बच्चों, 1n2 क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, और ANG क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ये होता है स्नेल का नियम। 1n2 का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ वायु के सापेक्ष, ठीक है, ये लिखा होगा आगे देखिए। ANG का मतलब होता है बच्चों, यानी कि A का मतलब एयर और G का मतलब होता है ग्लास, ठीक है, यानी कि कांच। इसका मतलब क्या होता है, ANG का मतलब वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु के सापेक्ष। ANG का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भैया, वायु के सापेक्ष, ठीक है भाई, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि या यूं कहे, वायु के सापेक्ष कांच की चाल। ठीक है भाई, सॉरी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको यूं भी कह सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखिए इस पर एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें, कांच का अपवर्तनांक। तो अब लिख लेंगे जो जो दिया है हमसे। वायु में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास जो होता है ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, दोनों रख दिया हमने। तो दोनों से जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएंगी तो बचेगा 3/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चों ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो पानी में प्रकाश की चाल निकालनी है हमें। तो देखिए अब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और पानी में प्रकाश की चाल हमें क्या निकालनी है, पानी में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है बच्चों। अब उसने खुद दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है बच्चों वो कितना है, 4/3। N का मतलब यहाँ अपवर्तनांक होता है, A का मतलब यहाँ होता है वायु और G का मतलब ग्लास यानी कांच, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। अब ANW यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, अब दोनों के मान रख देंगे इनके। ANW कितना, ANG होगा यहाँ पे, तो ANG कितना दिया है, 4/3। अब वायु में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, VW। ठीक है भाई, वेलोसिटी इन वाटर। अब देखिए तो VW इसको इधर ले आएंगे हम। ठीक है बच्चों, इसको कहाँ लेते जाएंगे, VW को इधर ले आएंगे और 4/3 को इसके बटे में ले आएंगे। तो ये देखिए 4/3 इसके बटे में आ गया। अब ये जो 3 है इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही हम 3 में करेंगे तो 3 × 9 × 10⁸, जुका तू 4 में जुका तू। ठीक है बच्चों, ये 4 में जुका तू रहेगा तो ये आपके पास चाल आ जाएगी। जब 4 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो पॉइंट लगाएगा 0 उतार लेंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो ठीक है बच्चों, ये 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जुका तू रहेगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ANW बराबर हो जाएगा 4/3, तो ANG बराबर होता है 3/2। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है उसने। अब GNW क्या हो जाएगा भाई, ANW बटे क्या हो जाएगा भाई, ANG। तो इनके मान रख देंगे हम सबके। ठीक है भाई,
तो मान जैसे ही रखेंगे तो GNW बराबर आया 4/3/3/2। ठीक है बच्चों। तो देखिए 3/2 यहाँ पे पूरा लिख दिया हमें, और इस 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी और 3 की बटे में 3 के गुणा हो जाएगी। तो 2 चौक 8 होते हैं और 3 तिया 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कल टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हम लेंस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।